इस्लाम क्या ऐसा है, बस आंखों से देखा दिल में लगा बस हो गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज का जो टॉपिक है वो मैं मुसलमान, मतलब कि एक सवाल है, हम क्या मुसलमान? शायद सोचेंगे कि आप क्या बात बोल रहे हैं, हम तो मुसलमान ही हैं, आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं? बात क्या है, कुछ समझना पड़ेगा। देखिए, नाम की मुसलमान और काम की मुसलमान दोनों में फ़र्क होते हैं, ठीक है? दोनों में फ़र्क होते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि सागर दिखाओ, आपने एक काम किया, पेन उठाया, पेन उठाने के बाद आप एक कागज़ में सागर का फ़ोटो दिखा दिया, मतलब कि उसको बना के दिखा दिया, ये सागर। और उस सागर को जो पूछ रहा है कि सागर क्या है, तो उसको सागर के किनारे पे लेके जाके उसको सागर दिखा रहा है और उसको मतलब कि घुमा के, सागर में घुमा के आप दिखा रहा है कि ये सागर है। तो कौन बेटर है? किस में सबसे ज़्यादा समझ में आएगा? इस्लाम भी इस तरह का है। आप क्या करते हैं, काबा शरीफ का फ़ोटो दिखाते हैं, नहीं तो मतलब कि काबा का कोई एक वीडियो दिखाते हैं जहाँ पे क्या होता है कि नमाज में यानी कि सलात में जब खड़ा हो जाते हैं, अज़ान के बाद जब सलात में खड़ा होते हैं, यानी कि नमाज में खड़ा होते हैं, तो अल्लाहु अकबर बोलते हैं और हाथ बांधते हैं, तब पूरा मुकम्मल के मुकम्मल पूरा राउंड होके सब लोग शांत हो जाते हैं और नमाज के लिए खड़ा हो जाते हैं। तो अब ये बात दिखा के, मतलब कि ये चीज़ दिखा के दूसरे लोगों को क्या कहते हैं कि ये है इस्लाम। देखो, इस्लाम में अल्लाहु अकबर बोलने से पूरा मुकम्मल जितना भी लोग है खड़ा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही अच्छा बात है, बिल्कुल एकदम पक्का और सही बात है। दूसरे किसी धर्म में है या नहीं है मुझे मालूम नहीं है, पर इस्लाम में इतना अच्छा चीज़ है। पर आप मैं क्या करता हूँ, बस इसको, ये चीज़ को दिखाता हूँ लोगों को और कहता हूँ कि ये इस्लाम है कि अल्लाहु अकबर बोलने से सब लोग शांत हो गया, सब लोग नमाज में खड़ा हो गया, एकदम पूरा बिल्कुल लाइन वाइज। तो हम लोग को समझना होगा, ये मैंने बताया क्या कि एक खड़ा होते हैं, पर खुद क्या करते हैं? दिन में 5 वक्त यानी कि 5 बार अजान होते हैं, जो मुअज्जिन होते हैं वो बुलाते हैं हय्या अला सलाह। क्या बुलाते हैं? हय्या अला सलाह, यानी कि सलात के लिए आ जाओ, यानी कि नमाज के लिए आ जाओ, बुलाते 5 टाइम। हम लोग क्या करते हैं? सोते हैं, नहीं तो काम करते, नहीं तो ये वो वगैरह बहुत कुछ हम लोग के अंदर चलता है। कपड़े गंदे हैं, नहीं आज नहीं, इंशाल्लाह कल से पढ़ेंगे, ठीक है, नमाज पढ़ेंगे कल या परसों से इंशाल्लाह शुरू कर देंगे, नहीं तो कोई सोचता है कि अगले जुम्मे से स्टार्ट करेंगे, कोई कहता है कि अगले साल से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सामने तो मतलब 2-1 महीने तो है, इंशाल्लाह 2021 से या 22 से या 23 से करेंगे, इस तरह का बात आता है। और बहुत लोग कहता है क्या कि नमाज पढ़ के क्या होता क्या है यार, नमाज पढ़ के क्या कर लिया तूने, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये चीज़ बिल्कुल ही खराब है, ये सोचना ही गलत है। मैंने जो लास्ट में बोला कि नमाज पढ़ के क्या कर लिया, भाई जो बोलते हैं ना, ये बिल्कुल ही गलत बात है। इसका सोच ही बुरा, मतलब कि बिल्कुल ही खराब है, गंदा सोच है इसका। जो तो कहते हैं कि नमाज पढ़ेंगे वो तो अलग हो गया, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वो तो मान रहे कि हाँ नमाज पढ़ना होगा, हमको नमाज पढ़ना चाहिए। अरे क्या आप कहते हैं कि नमाज पढ़ के क्या होता है क्या? मैं जो ओरिजिनल जो टॉपिक में था, जिस बात में बोल रहा था, इस बात में मैं फिर आता हूँ। तो बात क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, अज़ान सुनने के बाद मौज़िन जब बुलाते हैं कि नमाज के लिए आओ, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, घर में बैठे रहते, नहीं तो मोबाइल यूज़ करते, नहीं तो लैपटॉप करते, नहीं तो मूवी देखते, नहीं तो कोई भी चीज़ करके हम लोग टाइम को ख़त्म करते हैं, नहीं तो कोई काम में बिजी रहते हैं, कहते हैं कि बहुत काम में बिजी था।
और भी क्या मुअज्जिन और भी क्या आप बुलाते हैं, हय्य अलल फलाह, क्या बुलाते हैं, हय्य अलल फलाह, यानी कि कल्याण के लिए, अच्छे के लिए, भले के लिए आ जाओ। कहाँ पे बुलाते हैं, मस्जिद पे बुलाते हैं, जहाँ पे आज़ान होते हैं वहाँ पे बुलाते हैं कि आ जाओ भाई, अच्छे के लिए आओ, नमाज के लिए आओ, अल्लाह के लिए आओ। हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, नहीं तो फ़ोन ही मतलब कि वही लैपटॉप यूज़ करते हैं, मूवी देखते हैं, नहीं तो कोई कुछ करते हैं, नहीं तो बैठे पे डंडा करते हैं, नहीं तो दूसरा कुछ बहुत कुछ करते हैं, उल्टा सीधा काम। पर हम लोग नमाज भी नहीं जाते। तब बहुत कुछ हम लोग के अंदर चले आते हैं कि कपड़े मेरा गंदा है यार, मैं आज नहीं नहाया हूँ, और ठीक है इंशाल्लाह कल से जाऊँगा, ठीक है अगले महीने से इंशाल्लाह शुरू करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो बहुत लोग होते हैं इंशाल्लाह जुम्मा से स्टार्ट करेंगे। और कोई भी कहता है क्या कि मैं हर जुम्मा पढ़ता हूँ भाईजान बस, और कोई कहता है क्या भाईजान मैं तो ये काम करता हूँ, फलाना काम करता हूँ, वहाँ पे कोई टाइम नहीं मिलता यार, क्या करूँ, इस तरह की भी बात बोलते हैं। पर हकीकत में क्या है, इंशाल्लाह अगर आप कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे ना, तो फिर आप इंशाल्लाह कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आप ज़ोहर का टाइम जब होते तकरीबन 12 बजे के बाद होता है, ठीक है 12 बजे के बाद होता है मान लीजिए, तो मैं एक क्या किया, तब तो कोई तो टाइम में खाना खिलाने, मतलब आप कोई भी काम करें ना, कोई भी काम, कि कोई भी मतलब कि सेक्टर में हो, कोई भी सिस्टम में हो, कोई भी काम है, तो 12 बजे के बाद कोई एक टाइम आपको खाने के लिए टाइम देता है, 1 घंटे के लिए, कम से कम 1 घंटे के लिए जो देता है ना, उस टाइम में आपको क्या करना होगा, उस टाइम में आपको खाने के बाद तुरंत वज़ू करके कम से कम 4 रकात जो ज़ोहर का फ़र्द है, ज़ोहर का जो 4 रकात कम से कम फ़र्द है, ये बस पढ़ लीजिए कम से कम। तो क्या हुआ, आपका खाने में पानी टानी पीने में, सब कुछ करने में तकरीबन मैं मान लिया कि आधा घंटा लगा, और भी आधा घंटा बच रहे, आधा घंटा तो वैसे नहीं लगता इंशाल्लाह मेरे ख्याल से, ठीक है 15 मिनट 20 मिनट में हो जाता है, फिर भी मैंने आधा घंटा पकड़ा, ठीक है। और उसके बाद क्या, और रहते आधा घंटा, इसमें से वज़ू करने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट हो गया वज़ू करने में, और नमाज़ पढ़ने में और भी 4 रकात पढ़ने में मैं मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट पढ़ते हैं, मतलब कि इस टाइम में बहुत लोग ही पढ़ते हैं 10 मिनट, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली मैंने 10 मिनट पकड़ लिया, तो 10 और 5 15 मिनट हो गया, फिर भी 15 मिनट बच रहा है, फिर भी 15 मिनट हो रहा है, मतलब कि रहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मतलब कि अगर आपका उतना भी अर्जेंट ना हो तो आप सुन्नत पढ़ लेंगे, अगर देखते हैं कि अगर वैसे मतलब कि बहुत ही मुश्किल है तो फिर आप ज़ोहर का 4 रकात जो फ़र्द है इंशाल्लाह पढ़ लीजिए। अल्लाह के पास तो कम से कितना बोल पाएंगे कि या अल्लाह मैं काम करता था, तो इस टाइम इस तरह का माहौल था, तो मैंने कम से कम आपका फ़र्द था मैंने उसको अदा किया, मेरे मौला मेरे रब मुझे माफ़ी फरमाना। ये तो आप दुनिया में दुआ कर सकते हैं, अल्लाह के पास तो कम से कम ये तो हाथ उठा के कह सकते हैं कि ये मौला मुझे माफ़ कर देना, मैंने तेरा फ़र्द अदा किया, मैंने आपका मैंने फ़र्द 4 का तो फ़र्द है मैंने उसको अदा किया, ये तो कह सकते हैं। पर अगर क्या कहेंगे कपड़ा गंदा है, टाइम नहीं मिलता, काम, ये कैसा होता है, ये सही नहीं बात है। देखिए ये तो ज़ोहर का टाइम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या होता है आसर का, ये जो ज़ोहर मैंने अपने वेज़ बनाया, तो कोशिश कीजिए कि इसको आपका जो है ये इसको थोड़ा मतलब कि रुक के रखना, मतलब कि थोड़ा जहन में रखना कि ठीक है, मतलब कि ध्यान में रखना कि वो वज़ू आपका नष्ट हो रहा है या नहीं। अगर नष्ट नहीं होता है तो तुरंत कोई भी आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा देखिए, बाथरूम करने के लिए भी 3-4 मिनट 5 मिनट लग ही जाते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम में अगर वो जो बाथरूम के जो टाइम लगते हैं, तो इस तरह की भी नमाज़ पढ़ने के लिए आप अगर आएंगे तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से कोई कंपनी आपको तकलीफ नहीं करेंगे, क्योंकि बाथरूम तो हर इंसान के लगते हैं, तो वो 4-5 मिनट के तो जाते हैं, तो आपका भी तो लग सकता है। तो बाथरूम के जगह बाथरूम में अपने आपका भी टाइम मिलता है, कोई इशू नहीं है, 4-5 मिनट तो कंपनी इंशाल्लाह छोड़ ही देंगे। तो आप क्या किया, वो जो 4-5 टाइम मिनट जो होते हैं ना, तो उसमें क्या किया आपने, वो जो ज़ोहर का जो ये था आपका वज़ू था, उस वज़ू में आप बस आसर का 4 रकात फ़र्द अदा कर लीजिए, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो गया माशाल्लाह। मगरिब में टाइम थोड़ा वज़ू का कर लेना इंशाल्लाह, तब तक तो ऑफिस छुट्टी भी हो जाते हैं, बहुत कम ही छुट्टी हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं छुट्टी। तो इस तरह का हम लोग अगर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ना, इंशाल्लाह हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग को मुसलमान होना होगा, अगर मुसलमान होना ही होगा तो हम लोग को नमाज पढ़ना ही होगा, वो भी 5 वक्त, ठीक है। और फजर का जो टाइम है, फजर में तो घर में पढ़ लिया, नहीं तो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे पढ़ लिया फजर में, और ईसा में तो घर में इंशाल्लाह हो ही जाता है, कोई दिक्कत ही कोई बात ही नहीं होता। मतलब कि जो मतलब टाइम जो रहता है ना मस्जिद में, घर में जब रहते तो मस्जिद में इंशाल्लाह हो जाते हैं, कोई इशू नहीं है। पर हम लोग क्या
सोचना होगा। अगर इंशाल्लाह इस तरह का सोचेंगे तो इंशाल्लाह कर पाएंगे। तो हम लोग वो जो मक्का के इस तरह का फ़ोटो दिखा के अगर खुद के ऊपर मतलब भी गर्व करेंगे, खुद के लेके घमंड करेंगे, हाँ मेरा इस्लाम है कि अल्लाह अकबर बोलने से पूरा हरम शरीफ के, पूरा मक्का के जो वहाँ पे जो लोग गए थे हज करने में या उम्रा करने में, सब लोग एक साथ खड़ा हो गया। आप लोग ये कहेंगे और खुद को गर्व महसूस करेंगे, खुद को लेकर घमंड करेंगे मुस्लिम होने के नाते। पर अल्लाह की इस चीज़ के लिए बख्शेंगे नहीं। आपको नमाज पढ़ना होगा, आपका दिन की खिदमत करना होगा, आपके दिन की बात करना होगा, दिन के मतलब कि दिन के हिसाब से आपको चलना होगा, यानी कि इस्लाम के हिसाब से आपको चलना होगा। एक वीडियो आया था इसका पहले कि मैं देखा था, तो उस वीडियो में क्या हो रहा है, एक बिल्ली शायद, हाँ एक बिल्ली होगा, तो कुरान जब रख रहे हैं, कुरान मजीद जब रख रहे हैं या कुरान करीम जब रख रहे हैं मतलब कि रखे, तो उसके ऊपर से वो पैदल के नहीं जा रहे, वो खाना लेकर घुमा रहा था शायद, ठीक है, या दूध या कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे ज़्यादा, ठीक है, तो वो लेके घुमा रहा है, तो वो किताब जो है मतलब कि कुरान करीम के ऊपर से नहीं जा रहा है। अगर वो मतलब कि दूसरे किताब रखते हैं, मतलब कुरान करीम को हटा के अगर दूसरा किताब रखते हैं और वो खबर लेके इसको बिल्ली को इस तरह करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उसके ऊपर से पैर रख के चलते हैं। तो ये जो वीडियो है अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र है, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। पर ये चीज़ दिखा के हम खुद को मुसलमान कहेंगे। देखो इस्लाम में क्या है कि एक जानवर भी कुरान करीम के ऊपर पैर नहीं रख रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, सच में अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र है, बहुत ही अच्छा चीज़ है। पर हम लोग का क्या प्रॉब्लम है, हम वो चीज़ दिखा के हम इबादत नहीं करते हैं। बस इतना तक ही रखते हैं कि ये देखो ये फलाना चीज़ अच्छा चीज़ इस्लाम में है, बस दिखा के हम खुद को गर्व महसूस करते हैं, खुद के ऊपर घमंड करते हैं इस्लाम यानी कि मुस्लिम होने के नाते। पर हकीकत में हम लोग काम नहीं करते हैं। मुसलमान हमको पहले होना होगा। ऐसा नहीं कि मैंने मुसलमान मतलब कि मुसलमान में घर में के अंदर पैदा हुआ इसलिए मैंने मुसलमान हूँ, नहीं, बस इतना काफ़ी नहीं है। कुरानुल करीम जो है यहाँ पे क्या कहा गया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। इस किताब में कोई एक भी लफ्ज़, एक भी चीज़, एक भी आयत, इसमें कोई शक की बात तो दिक्कत मतलब कि गलत होने के तो दूर की बात है, शक भी नहीं कर सकता। एकदम अच्छे से अच्छे मतलब की तरह लिखा हुआ है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ये जो किताब है, जिस किताब में कोई गलत नहीं है, ये किताब उसके लिए है जो अच्छे राह पे चलने के लिए क्या मतलब कि चलने के लिए कोशिश करते हैं, जो अच्छे रास्ते पे यानी कि राह पे चलते हैं, उनके लिए। हर किसी के लिए है कुरानुल करीम। पर हम लोग क्या करते हैं, ये कुरानुल करीम का कुछ चीज़ हम लोग को दिखा दिया, ये कुरान का करिश्मा देखो, बस एक क्या दिन है हम लोग का, वो बिल्ली को इस तरह का दिखा के ये दिन है हम लोग का, दिखा के लोगों को दिखा के नहीं फायदा, सब बस दिखाना होगा इस्लाम में, चलो ठीक है मान लिया कि दिखाना होगा। अगर कोई कहता है कि हाँ ये चीज़ दिखाना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है दिखाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर वो सही है गलत है, ये अच्छे से अच्छे तहकीक करना, ये चीज़ सही है, ये चीज़ दिखाना सही है या गलत है, ये जो मतलब कि जो कुरान में जो बिल्ली जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये जो परीक्षा किया था, जो भी किया है, ठीक है, ये सही है गलत है मुझे नहीं मालूम, 100% मुझे नहीं मालूम, ठीक है, ये चीज़ करना सही है या गलत है, किसी को कोई अच्छे जो आलिम हैं, जो मुफ्ती हैं, उन लोगों के पास पूछना होगा। पर मेरा जो टॉपिक था, मैं जो बात बोल रहा हूँ, वो मुसलमान होना होगा खुद को। ऐसा नहीं कि मुसलमान के इस तरह के बहुत चीज़ें, जो चीज़ दिखा के आप कह सकते हैं कि ये मुसलमान है, ये इस्लाम की चीज़ें, ये इस्लाम की इतना फलाना ये इतना काम होता है, अच्छा काम होता है, बस ये काफ़ी नहीं है। आपको खुद को भी मानना होगा, आपके वो जो अच्छा काम करते हैं, वो काम के अंदर भी आपको हिस्सा लेना होगा, तो ही आप मुस्लिम होंगे। नहीं बे, नहीं समझा मेरे बात? अच्छा, और भी थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। अच्छा देखिए, एक बात याद रखिए, हम आपस में लड़ाई कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, मेरा पड़ोस में है एक लोग, मतलब कि बहुत लोग हैं, मेरे पड़ोस में है एक लोग, उसका नाम है अब्दुर्रहमान। तो मैंने क्या किया, वो
अच्छा कमाता है, वो सही हलाल तरीके से कमाता है, वो अच्छा हो रहा है, उसका हालत अच्छा बन रहा है। पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो जो बड़ा हो रहा है ये देख के मैं उसके ऊपर ईर्ष्या कर रहा हूँ कि उसके ऊपर मतलब कि क्या बोलूँ, मतलब कि उनका पता थोड़ा खौफ हो रहा है कि यार फलाना आदमी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या करे, वो बढ़ते जा रहा है। तो उसके पीछे लग जाता हूँ, उसको क्या करने में, उसको डुबाने में, उसको ख़त्म करने में, उसका ध्वंस करने में। फिर क्या फ़ायदा? एक मुस्लिम अगर दूसरे मुस्लिम को अगर तकलीफ़ देते हैं तो कैसा मुसलमान हैं हम? उसने कोई जुल्म ही नहीं किया आपके साथ, उसने कोई गंदगी बात ही नहीं किया, फिर भी आपको उसका बारे में आप बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, उसका मतलब कि उसका बुरा हो इसलिए आप शायद दुआ भी करते हैं, बद्दुआ करते हैं आप। कैसा मुसलमान है फिर? हम क्या मुसलमान हैं? ये चीज़ करने के लिए हम लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम लोग को कुरान दिया इस चीज़ करने के लिए? नहीं। ये चीज़ को लेके हम लोग को बहुत अच्छे से सोचना होगा, क्या चीज़ हम लोग कर रहे हैं दुनिया में। दुनिया किसके लिए है? मुसलमान जो है, इस्लाम जो है, इसका बात अगर इतना मीठी होते हैं, इतना अच्छा होते हैं कि दुनिया वाले की लोग ये सुन के तरस हो जाते हैं और इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं दुनिया में। मतलब कि इस्लाम को बहुत लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए बहुत ही कितना लोग है, कितना बड़ा सेलिब्रिटी है, कितना खिलवाड़ है, कितना लोग है, किस का नाम बताऊँ मैं। देखिए आप दुनिया में थोड़ा सा अगर घूमेंगे, देखेंगे, बातचीत करेंगे, थोड़ा यूट्यूब देखेंगे, थोड़ा सोशल मीडिया में खेलेंगे, घूमेंगे, मतलब कि ढूंढेंगे, नहीं तो अगर आप कोई साइड में जाके अगर ढूंढेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ मिल जाएगा। कौन कौन इस्लाम में आ रहा है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? इस्लाम अच्छा है, जिसको खुद तो महसूस करते हैं, खुद तो महसूस कर लेते हैं, पर ये चीज़ हम खुद से अपनाते नहीं है, मतलब खुद नहीं करते हैं। कह दिया कि हाँ ये इस्लाम में ये चीज़ अच्छा है, वे चीज़ अच्छा है, ये बहुत कुछ बोलते हैं, पर खुद नहीं करता। हम लोग को खुद को एक मुस्लिम होना होगा, अच्छा मुस्लिम होना होगा। मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं तुम ये हो वो हो वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं। हनाफी हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, अहलुल हदीस हो जाओ, ये हो जाओ, बरेलवी हो जाओ, नहीं तो वहाबी हो जाओ, ऐसा नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पक्का मुसलमान होने के लिए कुरान और हदीस में क्या है ये चीज़ को देखना होगा। ये चीज़ देखिए, जो चीज़ अच्छा हो, जो चीज़ कुरान और हदीस से मिलता है वो चीज़ को आप अपनाइए, बस इतना ही काफ़ी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम लोग को दे दिया। कुरानुल करीम है हम लोगों के पास, हम लोग के पास हदीस है, हदीस की किताब है, फिर हम लोग का क्या दिक्कत है? हम लोग बस ऐसे ही करते हैं कि वो मतलब कि कोई अच्छा चीज़ वीडियो पे दिखा के हम लोग सोचते हैं हम लोग मुसलमान हैं, खुद के ऊपर गर्व करते हैं, खुद को लेकर घमंड करते हैं। ये चीज़ बिल्कुल ही सही नहीं है। खुद के ऊपर हम लोग घमंड नहीं कर सकता, गर्व नहीं महसूस कर सकता हम लोग, बस इतना ही। अल्लाह के बस शुक्रिया करते हैं, शुक्रिया करना होगा अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी तारीफ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, हम गर्व नहीं कर सकते हैं, हम अल्लाह के शुक्रिया अदा कर सकते हैं, वो भी काफ़ी तरीके से नहीं। मतलब कि जो अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, जितना भी तारीफ करो उतना ही कम है। इसलिए हम लोग कम से कम छोटा एक लफ्ज़ के दौरान एक लफ्ज़ कह के अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं, कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए सूरह में फतिहा में क्या पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो वीडियो शायद थोड़ा लॉन्ग हो रहा है तो बुरा मत मानिए, पर मैं जो चीज़ कह रहा हूँ ये जिसका मतलब यही होता है कि कोई चीज़ हम लोग दिखा के बस रुकना नहीं। कोई चीज़ अच्छा चीज़, मुसलमान की इस्लाम की चीज़ अच्छा है, ये चीज़ दिखाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा चीज़ दिखाओ, पर खुद भी उसमें अमल करो, खुद भी उसका तहकीक करो, खुद भी उसका इबादत करो। मतलब कि अल्लाह को छोड़ के इबादत नहीं, मतलब कि जो चीज़ अच्छा है वो चीज़ लेके अल्लाह के लिए इबादत करो। यही चीज़ मेरा मैसेज था। अगर मेरे बात में अगर आप लोगों को ज़रा सा भी अगर बुरा मतलब कि बुरा महसूस हो या ख़राब लगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। पर एक चीज़ याद रखना, दुनिया और आखिरत
तभी साथ होगा, दुनिया और आखिरत तभी साथ होगा जब अल्लाह साथ होगा। और अल्लाह के साथ मिलने के लिए अल्लाह और उसके रसूल की क्या करना होगा? इज्जत करना होगा और उसी सब से चलना होगा। दुनिया में जितना भी मुसलमान है, जितना भी नॉन मुस्लिम है, सब के लिए मेरा दावत रहा, इस्लाम के लिए दुनिया में है। आप लोग प्लीज़ कोई ऐसा काम मत कीजिए जो चीज़ इस्लाम के ख़िलाफ़ होते हैं, जैसे कि कोई भी वीडियो, कोई भी पोस्ट, कोई भी चीज़ हो जो चीज़ है इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, इस तरह का वीडियो मत कीजिएगा। जो चीज़ इस्लाम के लिए सही है, हक बात है, वो आप बिल्कुल कह सकते हैं इंशाअल्लाह। जो अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के गए हैं, उस चीज़ को ध्यान रखने के बाद ही सब कुछ करना होगा। इतना से याद रखना। और एक बात भी याद रखना कि आप मुसलमान हैं, दूसरे लोग जो आएंगे मुसलमान में, आपका अकीदा देख के, आपका चलन फिरन देख के, आपका एटीट्यूड देख के, एटीट्यूड मतलब कि घमंड वाला एटीट्यूड नहीं, आपका जो चलने फिरने का ढंग होता है कि किस तरह का आप किसी के साथ बात करते हैं, आपका बात में क्या मिठास है या कर्कश है, या मतलब कि बहुत उल्टा सीधा है, ये चीज़ देखते हैं। ठीक है, मिठास के साथ बात करना होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह हम लोगों के साथ बहुत ही हम लोग को सिफा करेंगे, हम लोग को रहमत देंगे, हम लोग को अच्छे से रखेंगे इंशाअल्लाह। तभी हम लोग बनेंगे मुस्लिम। और मुस्लिम दुनिया और आखिरत सब में हमेशा के लिए वो कामयाबी है। इतना से याद रखना। अगर कोई मुस्लिम अगर सोचते कि हम मैं बस बताते रहूँगा, मैं ख़ुद नहीं करूँगा, उसका भी एक दिन हिसाब होगा। बुरा मत मानिए मेरा बात में, जो कह रहा हूँ वो हक बात कह रहा हूँ, मानना आपको चाहिए। पर नहीं मानेंगे उसके लिए आपको अल्लाह के पास जवाब देना होगा। और इतना सा भी ध्यान रखना, बहुत लोग मुस्लिम का जो सिस्टम है, ठीक है, कौन मुस्लिम कोई अगर बुरा करते हैं तो उस चीज़ को लेके इस्लाम की बात कहते हैं कि इस्लाम में ये चीज़ है, और हकीकत में वो चीज़ है ही नहीं है इस्लाम में। पर वो इस्लाम के नाम मानने के दौरान, नाम मानते हुए, इस्लाम को नाम मानते हुए वो दूसरा या गलत काम करते हैं। इसके लिए इस्लाम दायी नहीं है, इस्लाम इसका लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो इस्लाम की बात नहीं सुनता है तो ही वो ख़राब चीज़ करता है। इतना सा ध्यान रखना, दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।